अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आयशा ख़ान। आज हम क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने यूनिट 1 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन शुरू किया हुआ है और आज हमने इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करना है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आइए इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें। इसमें सबसे पहले हमने क्लाइंट एंड सर्वर के रोल पे बात की कि नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर क्लाइंट और सर्वर का क्या रोल है और क्या टास्क हैं। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जैसा कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन को डिस्कस किया। तो आइए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 यूनिट 1 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन का आज हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। लेकिन स्टूडेंट इससे पहले हम देखेंगे कि सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस किया था। जियोग्राफिक डिस्टेंस की बेस के ऊपर नेटवर्क को 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। फर्स्ट पे है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये रिलेटिवली स्मॉल एरिया के ऊपर कन्फाइंड होता है, महदूद होता है। सेकेंड पे है कि लैन जो है ये लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि एक बिल्डिंग है और इसके साथ में एक और एडजेसेंट बिल्डिंग है। लैन नेटवर्क की एक कॉमन टाइप है। नेक्स्ट, लैन को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओन कर सकती है। इसको कोई आम पर्सन या इंडिविजुअल जो है वो इसको ओन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है। इसकी मेंटेनेंस के लिए एक स्किल पर्सन रिक्वायर होता है। तो इस तरह की नेटवर्क की मेंटेनेंस जो है और इसकी ओवरऑल जो है कॉस्ट जो है ये एक आम इंडिविजुअल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको अफोर्ड कर सकती है। नेक्स्ट, अगर बात करें कि इसको आपने डेली लाइफ या रूटीन में कहाँ इसको ऑब्ज़र्व किया होगा, तो डिफरेंट ऑफिसेस के अंदर, कंपनीज और स्कूल बिल्डिंग में आपने इस तरह के नेटवर्क को जो है वो देखा होगा। नेक्स्ट, नेटवर्क एनवायरनमेंट है। नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 2 साइड्स होती हैं, एक होती है सर्वर साइड और दूसरी होती है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड को यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया गया है, सर्वर के साथ एक प्रिंटर भी अटैच है। और क्लाइंट साइड पे जो टर्मिनल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनको ग्रीन के साथ हाईलाइट किया गया है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है। क्लाइंट साइड पे जब भी किसी कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई फ़ाइल चाहिए, किसी हार्डवेयर रिसोर्सेज की जो है एक्सेस चाहिए, तो क्लाइंट साइड से कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट होगा और उसके बाद सर्वर इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको अकोमोडेट करेगा, फुलफ़िल करेगा। सपोज़ क्लाइंट साइड से कोई भी, सपोज़ चारों जो क्लाइंट साइड पे टर्मिनल्स हैं यहाँ से प्रिंट की कमांड आई है सर्वर के पास, तो ये चारों जो रिक्वेस्ट है ये क्यू में लग जाएंगी और सर्वर इनको बारी बारी जो है यहाँ से प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये नहीं कि तो क्लाइंट साइड पे चारों टर्मिनल के साथ प्रिंटर अटैच है, बल्कि एक ही प्रिंटर को जो है वो नेटवर्क के ऊपर शेयर किया गया है। आप सर्वर के थ्रू डिफरेंट फाइल्स, प्रोग्राम्स जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं तमाम कंप्यूटर के साथ। इसी तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रिंटर है, इसके साथ डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। CD-ROM है, स्टोरेज डिवाइसेस है सर्वर के साथ, इनको आप जो है क्लाइंट साइड पे जो कंप्यूटर्स हैं इनके साथ शेयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लैन बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है कि नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कलेक्टिवली पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। इनको नेटवर्क के ऊपर शेयर किया जा सकता है, जैसा कि प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस एंड CD-ROM एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट है यूज़र्स
नेटवर्क सर्वर के ऊपर अपना डाटा सेंट्रली सेव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और डाटा बहुत इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डिफरेंट एप्लीकेशन पैकेजेस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, सच एज़ वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल को जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो है वो शेयर किया जा सकता है तमाम यूज़र से सर्वर कंप्यूटर के थ्रू। डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन हमने पढ़ा था। पहला इसका डिसएडवांटेज है कि स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आपको यहाँ पे उठाने पड़ते हैं अनऑथराइज यूज़र को नेटवर्क में रोकने से। आपको लॉगिन बनाने पड़ते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड असाइन करने पड़ते हैं ताकि कोई अनऑथराइज यूज़र नेटवर्क के अंदर एंटर ना हो और हमारे नेटवर्क को डिस्टर्ब ना करे और हमारा नेटवर्क अच्छे तरीके से जो है वो फंक्शनल रहे। लैन्स की मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं स्किल पर्सनल, यानी कोई आम पर्सन इसको जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता। कोई भी हार्डवेयर इशू है, कोई भी सॉफ्टवेयर इशू है, तो इसके मेंटेनेंस के लिए, इसको ट्रबल शूट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए आपके पास जो है स्किल पर्सन इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। इस डायग्राम के थ्रू एक लोकल एरिया नेटवर्क को दिखाया गया है। इस डायग्राम में एक साइड पे जो क्लाइंट साइड पे कंप्यूटर है, फाइल सर्वर है, और दूसरी साइड पे क्लाइंट कंप्यूटर्स है और प्रिंट सर्वर है, इसके साथ प्रिंटर्स अटैच है। एक साइड के कंप्यूटर को स्विच के थ्रू दूसरी साइड के कंप्यूटर्स के साथ अटैच किया गया है और एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है यहाँ पे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसको हमने डिस्कस किया था। मैन लार्ज नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड होता है किसी भी सिटी या मेट्रोपॉलिटन रीजन तक। ऐसे नेटवर्क को हम नाम देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन का। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा लैन को और आपका जो नेटवर्क है वो फैल जाता है पूरे एक सिटी तक। केबल टेलीविज़न की बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो मैन की बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क किसी भी सिटी के अंदर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन। फर्स्ट एडवांटेज है इट इज़ बिगर देन लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया लैन से साइज़ में बिगर होता है क्योंकि इसका जो स्कोप है एक सिटी तक होता है, तो ये एक बड़ा नेटवर्क है लैन से। इट ट्रांसफ़र डेटा एट हाई स्पीड। इसमें डिफरेंट, जैसे केबल टीवी नेटवर्क के अंदर डिफरेंट वहाँ पे जो है चैनल्स थे और आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे बड़ा क्विकली जो है वो मूव करते हैं, तो इसमें डाटा बहुत फास्ट स्पीड के साथ जो है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन डिस्कस किए थे। ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये पूरे एक सिटी तक जो है वो एक्सटेंड होता है। दूसरा इसका जो है डिसएडवांटेज है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। ट्रबल शूट करना, फाइंड करना प्रॉब्लम कहाँ पे है, काफ़ी टफ़ और डिफ़िकल्ट टास्क है। इस डायग्राम में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को शो किया गया है। यहाँ पे एक एरिया के कंप्यूटर्स को दूसरे एरिया के कंप्यूटर्स के साथ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन किया गया है। मैन कनेक्ट करता है टू और मोर लैन्स। एक साइड पे जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसमें हेड ऑफिस है, सब ऑफिस 1 है, सब ऑफिस 2 है, और दूसरी जो एरिया के ऊपर जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसके अंदर सब ऑफिस 3 है, होम यूज़र 1 है, होम यूज़र 2 एंड होम यूज़र 3। नेक्स्ट टाइप है नेटवर्क की वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये एक लार्ज नेटवर्क है जो एक लार्ज ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है, जैसा कि कोई स्टेट है, कोई प्रोविंस है, कोई कंट्री है, इवन के होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। वैन इज़ ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। वैन स्मॉलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और इस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो फॉर्मुलेट होता है।
बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जो है वो अपना प्राइवेट वैन जो है ओन करती हैं। इसको कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकती है, और डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैन की बेस्ट एग्जांपल जो है वो इंटरनेट है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब जो है वो इसका नेटवर्क जो है वो फैला होता है। एडवांटेजेस है वैन के। वैन का फर्स्ट एडवांटेज है कि डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट यूज़र्स जो है वो सर्वर के साथ जो है कनेक्ट होते हैं और डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल तो इंटरनेट की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग इंटरनेट से वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं और डिफरेंट तरह की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से वो गेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एडवांटेज का कि इसमें आप डिस्टेंस लोकेशन पे जो आपके ऑफिसेस हैं आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपकी जितने भी बिज़नेस है उसका क्या स्टेटस है, उसको ये मॉनिटरिंग आप बहुत अच्छे तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क में सिक्योरिटी एक बिग इशू है। जैसा इंटरनेट के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट हैकर्स होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो आपकी कॉन्फिडेंशियल डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको जो है डैमेज कर सकते हैं, आपका पासवर्ड जो है वो हैक कर सकते हैं। तो इस तरह से सिक्योरिटीज़ जो है अप्लाई करनी पड़ती हैं अनऑथराइज्ड यूज़र को स्टॉप करने के लिए नेटवर्क में। इस तरह का नेटवर्क जो है उसको सेटअप करने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है, एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और इस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। जैसा कि एक नेटवर्क एक कंट्री के अंदर जो है वो फैला हुआ है, तो एक कंट्री के अंदर एक नेटवर्क को सेटअप करना, इंस्टॉल करना, उसको मेंटेन करना एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट टास्क है। थर्ड पॉइंट है कि सपोज़ अगर कहीं भी वाइड एरिया नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस करना कि वो इशू हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसको ट्रबल शूट करना, ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि ये एक लार्ज ज्योग्राफिक एरिया पे जो है ये कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क को इस डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। यहाँ पे कंप्यूटर सर्वर है, इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच है, सैटेलाइट डिश के थ्रू ये सैटेलाइट से अटैच है। इसी तरीके से जो है सैटेलाइट को एक्सेस कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो है सर्वर कंप्यूटर है, इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच है और ये सैटेलाइट डिश के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं सैटेलाइट को। इस तरीके से एक वाइड एरिया नेटवर्क इस डायग्राम में शो किया गया है। एग्जाम्पल ऑफ वैन हमने डिस्कस किया था इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में इसका जो है नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट यूज़र्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे चैट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं और डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ब्राउज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर। आइए स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में भी डिस्कस किया था। Communication devices are used for communication between the computers and other devices. Communication devices को use किया जाता है for communication between different computers or other devices. Modem is popular communication device which is used for internet communication. Modem एक पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर, कौन कौन सी डिवाइसेस है? डायल अप मॉडेम, सेकंड पे है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। सबसे पहले डायल अप मॉडेम को डिस्कस करते हैं। डायल अप मॉडेम को हम सिर्फ मॉडेम भी कहते हैं। मॉडेम जो है कॉम्बिनेशन है 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स का।
फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेटर। जब इन 2 यूनिट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास मॉडेम बनता है। यानी मॉडेम एज आ मॉड्यूलेटर भी फंक्शनैलिटी देता है और एज आ डीमॉड्यूलेटर भी फंक्शनैलिटी देता है। डायल अप मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज़ आ कम्युनिकेशन डिवाइस। डायल अप मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं इसको, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू इंटरनेट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा एंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। यानी इसको यूज़ किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए और इसके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस सेंड रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। थर्ड पॉइंट है इट ट्रांसलेट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस। ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में ट्रांसलेट करता है कि ये टेलीफोन लाइन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सके। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटली होती है और जो डाटा टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होता है वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होता है। इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली whereas information transmitted over telephone line is in form of analog। और जो भी इंफॉर्मेशन टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं ये एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होती हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है? इन मॉड्यूलेशन मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में मॉडेम डिजिटल से कन्वर्जन करता है एनालॉग सिग्नल में। डीमॉड्यूलेशन इन डीमॉड्यूलेशन मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स। डीमॉड्यूलेशन में मॉडेम कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक बात स्टूडेंट याद रखें कि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपके लिए टेलीफोन लाइन होना ज़रूरी है और इस टेलीफोन लाइन के साथ हम मॉडेम को कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से आप इंटरनेट को जो है वो एक्सेस करते हैं और इंटरनेट की जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ है इनको अवेल करते हैं। मॉड्यूलेशन को एक डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। इस कंप्यूटर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो डिजिटल फॉर्म में होती है। जब वो टेलीफोन लाइन के थ्रू पास होंगी तो यहाँ पे मॉडेम एक ट्रांसलेटर है जो क्या करेगा, डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल फॉर्म में। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। तो मॉड्यूलेशन में डिजिटल डाटा कन्वर्ट होता है एनालॉग फॉर्म में। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एनालॉग जो डाटा है टेलीफोन लाइन के थ्रू, ये आप वेव्स देख रहे हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। 10 आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे सपोज़ ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को कोई मैसेज या सेंड करता है तो इसमें सबसे पहले मैसेज जो है यहाँ पे कंप्यूटर से जब बाहर आता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, जब कंप्यूटर से बाहर आता है तो टेलीफोन लाइन के थ्रू ये ट्रांसमिट होके कंप्यूटर बी तक ये जो है ये रिसीविंग एंड है यहाँ तक पहुँचता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर है वो डिजिटल फॉर्म में है। जब वो टेलीफोन लाइन के थ्रू जो है ट्रांसमिट होगा तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मॉडेम जो है यूज़ होगा मॉड्यूलेटर के तौर पे। ये डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में और इस तरीके से आपका डाटा टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होगा रिसीविंग एंड पे। और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स जो है इसको मॉडेम डीमॉड्यूलेटर यूज़ होगा और ये एनालॉग सिग्नल को वापस कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। इस तरीके से मैसेज कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक जो है वो पहुँच जाएगा। यहाँ पे डायल अप मॉडेम को शो किया गया है।
डायल-अप मॉडेम में कंप्यूटर्स मॉडेम के थ्रू यहाँ पे टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और इस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं। जी, वर्किंग ऑफ डायल-अप मॉडेम। इस डायग्राम में वर्किंग दिखाई गई है डायल-अप मॉडेम की। सपोज कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को जब कोई भी मैसेज सेंड करता है तो यहाँ पे आप देखें कि मॉडेम है दोनों कंप्यूटर के साथ। मॉडेम से स्ट्राइक करने से पहले डेटा यहाँ डिजिटल फॉर्म में स्टोर है। जब ये मॉडेम से स्ट्राइक करेगा डेटा तो ये डिजिटल फॉर्म में होगा। जब मॉडेम से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद मॉडेम इसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग फॉर्म में, ताकि ये टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हो सके, पास थ्रू हो सके। इसके बाद जब ये दूसरे कंप्यूटर के मॉडेम तक पहुंचेगा, रिसीविंग एंड तक पहुंचेगा, तो यहाँ पे मॉडेम इसको वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और इस तरीके से डाटा ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मॉडेम से स्ट्राइक करने से पहले डिजिटल सिग्नल थे, स्ट्राइक करने के बाद ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम मॉड्यूलेशन कहेंगे। और मॉडेम से स्ट्राइक करने से पहले एनालॉग सिग्नल थे, स्ट्राइक करने के बाद ये डिजिटल में कन्वर्ट हुए, इसे हम डीमॉड्यूलेशन का नाम देंगे। टाइप्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम की 2 टाइप्स है, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम जो है ये इनसाइड द कंप्यूटर लोकेट होता है। इनसाइड मॉडेम इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर। इसको सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होती है, उसके अंदर एम्बेड करते हैं। इसको लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एक्सटर्नल मॉडेम इज़ लोकेटेड आउटसाइड द कंप्यूटर। एक्सटर्नल मॉडेम आउटसाइड द कंप्यूटर लोकेट करता है और इसके थ्रू कनेक्ट होना थोड़ा इजी है डायल-अप मॉडेम की निस्बत। कम्युनिकेशन डिवाइस सेकेंड वन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो है नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ईच NIC हैज़ अ यूनिक सीरियल नंबर। हर नेटवर्क कार्ड का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। दिस नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। इस सीरियल नंबर को हम नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज 5 कंप्यूटर्स है, 5 सीरियल नंबर होंगे। फर्स्ट कंप्यूटर ने थर्ड कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसका जो है सीरियल नंबर आइडेंटिफाई करेगा और उससे कम्युनिकेट करेगा। कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा और कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डायग्राम के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है। आज का मैसेज है कि ये कुदरती मनाज़िर, दरख्त और चरिंद परिंद हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे बहुत ज़्यादा खुशगवार और दिलकश असरात डालते हैं और ये कुदरत का एक हसीन तोहफ़ा है। इसलिए दरख्तों और पौधों का ख्याल रखें, इन्हें रोज़ाना पानी दें और छत पर परिंदों के लिए दाना पानी रखें। इससे मुतालिक एक वाक़या है कि एक बार एक शख्स हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ए अली, मैं रोज़ाना मेहनत मज़दूरी के लिए निकलता हूँ, ना तो मुझे पूरा मुआवजा मिलता है और ना ही मेरी ज़िंदगी में सुकून है। इस पर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि हर दिन के आगाज़ में और हर काम के आगाज़ में अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाओ। इसने कहा कि ए अली, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ाना किसी को खाना खिला सकूं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम अनाज के एक ज़रे के बराबर भी नहीं निकाल सकते? इसने कहा, जी हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़रूरी नहीं कि अपनी गुंजाइश से ज़्यादा दो, जो भी दो खुलूस और अल्लाह की रज़ा के लिए दो। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक का पेट भरा जाए तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है। अपनी छतों को आबाद करें, परिंदों के लिए दाना पानी छत पर रखें। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आप पर अपनी नेमतों और रहमतों के दरवाज़े खोल देगा। आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपको कामयाबी और सुकून मिलेगा।
अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात से बहुत प्यार करता है और अगर आप इसकी मखलूक को खिलाओगे तो अल्लाह ताला आपको माला माल कर देगा। एक हदीस मुबारक है, जो मुसलमान कोई दरख्त या खेती बोए और इसको कोई इंसान, परिंदा और मवेशी खा लेता है तो वो इसके लिए सदका बन जाता है। इसका मतलब है कि सदका आपको आफतों और मुसीबतों से महफूज रखता है। तो ये है स्टूडेंट आज का मैसेज। आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।